गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि देखा मैंने 4 पार्ट डायरेक्शन के ऑलरेडी अपलोड किए। आपका काफ़ी अच्छा कमेंट आया, उसमें व्यू मिला। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए, अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रीजनिंग का, वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आज का जो क्लास होने वाला है उसमें मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, आपको पता है कि रीजनिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एसएससी में 25 पूछे जाते हैं ना। बाकी और भी अदर्स एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग के। रेलवे में भी 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रहते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में भी रहते हैं। देखिए, एसएससी के एग्जाम में क्या है कि मेनली आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख करना है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कीजिएगा? विद इन आवर आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीएस के, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आप एक टारगेट अपना सेट करके रखिए कि रीजनिंग का जो आपका 25 क्वेश्चन है वो आप विद इन 13 मिनट कंप्लीट करें, 12 टू 13 मिनट कंप्लीट करें। मतलब पर क्वेश्चन आप टाइम कितना देंगे? तो 30 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड एक क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में क्या है कि अल्फाबेटिकली आपका कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है कोड में, उसको आपको डिकोड करना होता है ना, देखना होता है कि कैसे उसको अरेंज किया हुआ है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको नंबरिंग करना, मतलब अल्फाबेटिकली कौन से लेटर कितने नंबर पे आता है ये जानना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप अगर वहां पे जैसे मान लीजिए आर आ गया, आप उंगली में काउंट करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि A1 B2 C3 करके आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको इंस्टेंटली वहां पे याद रखना होगा कि आर है, आर का मतलब 18, पी है तो पी का मतलब 16, वाई है तो वाई का मतलब 25, जेड है तो जेड का मतलब 26। क्लियर है? तो अभी मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप ये अल्फाबेटिकली कोड्स का नंबर को याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी। आगे से और पीछे से कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, अगर आप एक ही ओर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो डी कितने नंबर पे आता है? ABCD 4 नंबर पे। ठीक है, लेकिन यही काउंटिंग अगर आप जेड की ओर से करते हैं तो डी का नंबर हो जाता है 23। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक है जिसके हेल्प से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो आगे चल के अभी मैं वही आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, आप इस टॉपिक को नाम देख सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ये सारा बेसिक क्लियर करने के बाद, अल्फाबेट्स का सारा कोड याद रखने के बाद, मैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट बताऊंगा और फिर इसी से रिलेटेड चैप्टर आपका होगा कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट से ही रिलेटेड। ठीक है, तो जिनको नहीं पता हो कोड याद रखने का ट्रिक, वो अभी काफ़ी ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर आपके लिए। ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए, तो टॉपिक का नाम मैंने बताया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, हिंदी में बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। और दूसरा चैप्टर मैं इसी से रिलेटेड स्टार्ट करूंगा, वो होगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आप मानकर चलिए एसएससी में अगर आप इसका वेटेज पूछें तो एसएससी में आपको मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, तो 3 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 6 से 8 मार्क्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले एक बेसिक चीज मैं बता दूं आपको। जैसे हम ABCDE पूरा लिखे कहां तक? जेड तक। ठीक है, और काउंटिंग अगर हम एक ही ओर से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये हो गया आपका लेफ्ट एंड। ठीक है, ये कौन सा एंड कहलाएगा? लेफ्ट एंड, मतलब बायां छोर। क्लियर है? काउंटिंग अगर हम एक ही ओर से स्टार्ट करेंगे तो हम किधर से काउंट कर रहे हैं? लेफ्ट एंड से, मतलब बाएं छोर से। वही अगर काउंटिंग हम जेड की ओर से स्टार्ट करते हैं तो ये कहलाता है राइट एंड, है ना, मतलब दायां छोर। ठीक है, देखिए मेनली आपको इसमें 3 चीज याद रखना है। एक तो लेफ्ट एंड से सबका काउंटिंग याद रखना है कि ए लेफ्ट एंड से कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है। और वैसे ही आपको फिर राइट एंड से याद रखना है कि जेड जो है वो राइट एंड से कितने नंबर पे आएगा, है ना। ए राइट एंड से कितने नंबर पे आएगा। तो लेफ्ट एंड से भी और राइट एंड से भी, दोनों साइड से आपको अल्फाबेट का कोड याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में अपोजिट लेटर, जैसे अपोजिट लेटर कहने का मतलब हुआ ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा
वाई, ठीक है, वो आगे चलकर मैं बताऊंगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेफ्ट इंड से हम ए बी सी डी का काउंटिंग को कैसे याद रखेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो क्या तैयार हैं आप सीखने के लिए? आइए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए बी सी डी का। तो बच्चे बच्चे को पता है कि ए पहला नंबर पे आता है, बी दूसरा नंबर पे आता है। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं खुद छोटा हो जाता हूँ। हाँ, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ तक का कोड तो सबको याद होगा, मेरे साथ रिपीट कीजिए। A1 B2 C3 D4। चलिए, आपको डी का याद नहीं रखना, ए बी सी तो याद होगा, A1 B2 C3। डी से मैं आपको ट्रिक बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो डी से याद रखेंगे, डी फॉर डॉग। डॉग मतलब कुत्ता, और कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4 पैर, ठीक है। ये मैंने बना दिया कुत्ता, ठीक है। किसी को बताइएगा मत कुत्ता बनाने वाला ट्रिक, सिर्फ मुझे ही आता है, ठीक है। तो कुत्ते के कितने पैर होते हैं भाई? तो कुत्ते के होते हैं 4 पैर, ठीक है। एक पैर, दो पैर, तीन पैर, क्योंकि ये 3D नहीं है इसलिए आपको तीन ही दिख रहा है, 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो डी फॉर डॉग, और कुत्ते के कितने पैर होते हैं? 4 पैर। तो डी का कोड कभी आप भूलिएगा क्या? नहीं, याद रखिएगा। डी फॉर डॉग, डॉग के कितने पैर? 4 पैर। ई फॉर एलिफ, देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं ई का कोड, ठीक है। तो ई का कोड हम कैसे याद रखेंगे? तो ये रहा आपका ई, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ई को हम कैसे बोलेंगे, समझिए यहाँ पे। ई को हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ई मैंने कैसे लिखा है, तो ई में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। देखिए 5 छोटा छोटा लाइन मिलकर ई बन रहा है ना, समझिएगा। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। तो ई का कोड याद रखेंगे कितना? 5, चूंकि ई कितने लाइन मिलकर बने? 5 लाइन मिलकर, याद रखिएगा। एफ, एफ फॉर फैन, और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो फैन हमेशा कितने नंबर पे हम लोग चलाते हैं? 6 नंबर पे। 6 नंबर समझ रहे हैं, 1 2 3 ऐसे घुमाने वाला है ना, तो फैन हमेशा फुल स्पीड में चलेगा 6 नंबर पे। क्लियर है? तो ए बी सी का कोड आपको ऑलरेडी याद है, 1 2 3। डी फॉर डॉग, डॉग के कितने पैर? 4 पैर। ई फॉर एलिफेंट, देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइन मिलकर ई बना, तो ई का कोड याद रखेंगे 5। एफ फॉर फैन, और फैन कितने नंबर पे चलेगा हमेशा? तो 6 नंबर पे, ठीक है। अब देखते हैं जी। तो देखिए ये हो गया जी, है ना, जी होता है 7 नंबर पे। अब जी में आप ध्यान दीजिएगा, जी को मैं कैसे लिखता हूँ। ये रहा जी मेरा, है ना। अब देखिए जी का अगर आप ये पार्ट को हटा दें और एक लाइन ऐसे करके खींच दें तो ये किसका शेप बन गया? 7 का। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जी मैंने इस तरह से लिखा, ये ऊपर का पार्ट मैंने हटा दिया और एक लाइन खींच दिया, तो ये देखिए क्या बन गया मेरा? 7 की तरह दिख रहा है। तो याद रखिएगा जी का कोड कितना? 7। अब देखिए एच, तो एच को मैं बताता हूँ, एच का ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अगर आप कवर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? देखिए 8 की तरह दिख रहा है ना, ये ऊपर का पार्ट एच का कवर कर दिए, नीचे का कवर कर दिए, एच कितना बन गया? 8। क्लियर है? तो याद रहेगा, जब भी हम एच बोले तो आपके दिमाग में ये आप इमेजिन कीजिए कि एच में क्या बताए थे मैंने क्या बताया था? ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट कवर कर दिए तो एच बन गया 8। क्लियर है? जी एच आई। नेक्स्ट है आई, तो स्मॉल आई हम लोग कैसे लिखते हैं? तो स्मॉल आई इस शेप में लिखते हैं, और ये कैसा लग रहा है? 9 की तरह, तो आई का कोड 9। क्लियर है? ये सब ट्रिक है, बाकी आपको और भी किसी और तरीके से आपको समझ में आता हो तो आप याद रख सकते हैं, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको याद करने के लिए कुछ हम इंटरेस्टिंग तरीका बता रहे हैं, ठीक है। जी एच आई। नेक्स्ट है जे, जे फोर, जे से हम याद रखेंगे JERO, जीरो। जे फोर जीरो, और जीरो के आगे 1 लगा दिए तो 1 और 0 मिलकर बन गया कितना? 10। जब भी जे बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जे फोर मैंने क्या बता रखा था? 0, और 0 के आगे 1 लगा दिए तो 1 और 0 मिलकर क्या हो गया? 10, ठीक है। तो जे का कोड याद रह जाएगा 10। के, अब देखिए के को कैसे याद रखेंगे? तो के हो गया एक सीधा लाइन, एक आधा लाइन, एक और आधा लाइन, ठीक है। अब ये दोनों आधा आधा लाइन को मैं एक लाइन बना देता हूँ। देखिए के को मैंने ऐसे लिखा ना, अब ये दोनों आधा आधा लाइन को मैं क्या कर दे रहा हूँ? एक लाइन बना दे रहा हूँ, तो के का कोड हो गया कितना? 11। क्लियर है? ये एक लाइन और ये जो दोनों आधा आधा लाइन था इसको भी मैंने एक लाइन बना दिया, तो के का कोड 11। जे के। नेक्स्ट है एल, एल को याद रखेंगे, एल फॉर लालू यादव, और लालू यादव के घर में टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर हैं? तो 12, ठीक है। एल फॉर लालू यादव, लालू यादव के घर में 12 आदमी। एम, एम को देखिए कैसे याद रखेंगे? तो एम को अगर आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं, समझिएगा, एम को अगर आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो एम इस तरह से दिखेगा,
और इसके आगे 1 लगा दिए, तो m के आगे 1 लगा दिए तो क्या हो गया, 3 के आगे 1 13, तो m का कोड 13। n, MAN मेन, मेन मतलब आदमी 14, याद रखिएगा आदमी कितना है 14, MAN मेन, मेन मतलब आदमी, आदमी कितना है 14। O फॉर ओनियन, ओ से याद रखेंगे ओनियन, ओनियन का मतलब हो गया प्याज, और प्याज का रेट आप देखिएगा ज़्यादातर 15 रुपीज़ के जी पर के जी रहता है। कुछ दिन पहले 120 हो गया था, बात अलग है, लेकिन यूनिवर्सल रेट है 15 रुपीज़ पर के जी, ठीक है। याद रखेंगे ओ फॉर ओनियन, ओनियन का मतलब प्याज, और प्याज का रेट कैसे, 15 रुपये किलो, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ तक रिपीट कर रहे हैं, ABC 1 2 3, D फॉर डॉग 4, E, तो ये 5 लाइन मिलकर बना था, आधा लाइन आधा लाइन आधा लाइन, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, 5 लाइन मिलकर बना था ये। F फॉर फैन 6 नंबर पे, G का ऊपर पार्ट हटाए, एक लाइन खींच दिए 7 बन गया, H का ऊपर नीचे कवर किए तो 8 बन गया, स्मॉल आई लिखते हैं 9 के जैसा, J फॉर जीरो, जीरो के आगे 1 लगा दिए 10, K में 3 लाइन, 2 आधा लाइन को 1 लाइन बना दिए थे 11, L फॉर लालू यादव के घर में 12 आदमी, M को क्लॉकवाइज घुमा के लिखे 3 दिखा और आगे 1 लगा दिए 13, N 14, O फॉर ओनियन, ओनियन का रेट कैसे है तो 15 रुपीज़ पर के जी, क्लियर है। आगे देखते हैं, देखिए O के बाद स्टार्ट करते हैं P से, तो याद रखिएगा P Q R S, मैं एक ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। देखिए इमेजिन कीजिए एक राज्य है, राज्य समझते हैं ना, स्टेट, जहाँ पे प्रजा है, P फॉर प्रजा, Q फॉर क्वीन मतलब रानी है, R फॉर राजा है, और S फॉर सैनिक है, ठीक है। याद रखिएगा P फॉर प्रजा 16, प्रजा का संख्या कितना है राज्य में 16, Q फॉर क्वीन मतलब रानी है 17, रानी कितनी है 17, R फॉर राजा है कितना 18, सैनिक है 19, क्लियर है। अब देखिए अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कैसे बताए, कुछ समझ में नहीं आया। P फॉर प्रजा 16, सबसे कम, देखिए अब इसके अंदर का भी ट्रिक समझिए, सबसे कम है राज्य में प्रजा, तो प्रजा का संख्या कितना होगा, स्टार्ट किए 16 से, सबसे कम क्या है प्रजा मतलब 16। S फॉर सैनिक, सबसे ज्यादा है सैनिक, S फॉर सैनिक, सैनिक कितना है 19, ठीक है, सबसे कम प्रजा 16, सबसे ज्यादा सैनिक 19, और एक राजा कुंवारा है, मतलब रानी अगर 17 है तो राजा कितना है 18, है ना, तो बच गया ना एक राजा कुंवारा। तो याद रखेंगे P फॉर प्रजा 16, Q फॉर क्वीन मतलब रानी 17, R फॉर राजा 18, S फॉर सैनिक 19, PQRS 16 17 18 19, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं T, तो T20 मैच होता है 20 ओवर का, सबको याद होगा है ना, T20 अभी कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है, T20 मैच हो गया 20 ओवर का। UV, UV को याद रखेंगे अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट समझ में आता है, पारा बैगनी किरण जो सूर्य से निकलता है, जिसको जो हमारे लिए हार्मफुल होता है एक तरह से, इसलिए ओजोन लेयर है हमारे बीच जो हमको उससे प्रोटेक्ट करता है ना। तो यूवी अल्ट्रा वायलेट, सूर्य से याद रखेंगे 21 से 22 रेज निकलता है, सूर्य से कितना किरण निकलता है 21 से 22, तो जब भी यूवी आया अल्ट्रा वायलेट समझेंगे, सूर्य से कितना किरण 21 से 22। डब्लू, तो देखिए एम को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया था तो 3 बना था, अब डब्लू को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो भी 3 बनेगा, और 3 के आगे 2 लगा दिए तो बन गया 23, तो ऐसे याद रख लेंगे डब्लू का कोड 23, ठीक है। एक्स, अब देखिए एक्स का बहुत मजेदार ट्रिक है, सब बताइए आप, क्रिसमस कब होता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस में क्या करते हैं तो एक्समस ट्री सजाते हैं, इस शेप में होता है एक्समस ट्री, है ना। अब बताइए अगर 25 दिसंबर को क्रिसमस है तो एक्समस ट्री कब डेकोरेट करेंगे, एक दिन पहले 24 को, तभी तो 25 को हम सेलिब्रेट कर पाएंगे ना। तो याद रखेंगे एक्स फॉर एक्समस हो गया 24, वाई, वाई जेड तो सबको याद है लास्ट का 2 लेटर, वाई 25 और जेड 26, क्लियर है। तो ये पूरा अल्फाबेट का ट्रिक हो गया। अगर आपको इतना नहीं, एक बार देखिए ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें रटने का कुछ भी जरूरत नहीं, सारा माइंड सेट होना चाहिए। इंस्टेंटली हम पूछे आर तो आपको याद रहना चाहिए PQRS, एक राजा कुंवारा था मतलब R 18, P से प्रजा था 16, पूछे O तो O फॉर ओनियन, प्याज हो गया 15 रुपये kg, L बोले तो L फॉर लालू यादव, लालू यादव के घर में 12 मेंबर हैं टोटल, M क्लॉकवाइज घुमाए तो 3 बन गया, आगे 1 लगा दिए 13, J फॉर जीरो, आगे 1 लगा दिए 10, है ना। X तो X फॉर एक्समस, क्रिसमस से एक दिन पहले मतलब 24 को तो 24, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके आगे का और भी डिस्कस हम लोग करते हैं। ये तो आपका किधर से कोड हो गया, तो ये लेफ्ट साइड से हो गया, लेफ्ट एंड से हो गया। आगे आपको सीखना है राइट एंड से कोड और साथ में अपोजिट लेटर, तो दोनों मैं एक साथ बताऊंगा, एक ही ट्रिक से आपको दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका अगला ट्रिक। तो ये ट्रिक समझ में आया, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। अगर आपको देखिए एक और तरीका है जिससे आप इसको लर्न करके रख सकते हैं, जैसे कई किताबों में आप देखेंगे ऐसा लिखा हो रहता है EJOTY, इजोटी, है ना।
5, 10, 15, 20, 25, इससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। इजोटी, इससे कैसे आप याद रखिएगा, तो जैसे हम मान लीजिए जी पूछ दिए तो ई के बाद एफ जी, तो 5 के बाद 6, 7, 7 नंबर पे जी। लेकिन इससे पहले जो ट्रिक बताया वो मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है। एक बार अगर आप समझ लिए, ध्यान से देख लिए वीडियो को, तो आप जिंदगी में कभी भी नंबर्स नहीं भूलेंगे A to Z का। क्लियर है? चलिए, बाकी ये ट्रिक भी ये यूजफुल है, आप इसको भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं इसके आगे अपोजिट लेटर्स। चलिए, तो आगे हम लोग सीखेंगे अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर कैसे लिखे, है ना? चलिए, चलिए देखते हैं अपोजिट लेटर की ओर। अपोजिट लेटर और साथ में राइट एंड से सबका कोड। ठीक है, अपोजिट कोडिंग। जैसे देखिए, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, आपको 26 का 26 याद नहीं करना है, मात्र आपको 13 याद करना है, 26 अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहला लेटर हो गया ए। ठीक है, ए का कोड अभी आपको मैंने बताया कितना होता है, 1। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि ए का अपोजिट लेटर होता है जेड। ठीक है, और जेड कितने नंबर पे आता है, तो जेड आता है 26 नंबर पे। इतना सारा चीज़ पता है आपको। अब आप बोलिएगा सर ये तो ठीक है, ए का कोड 1 हुआ, जेड का कोड 26 हुआ, लेकिन अपोजिट कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए ब्रैकेट में मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, A to Z, तो याद रहेगा ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। अब देखिए, ए का ये 1 किधर से कोड है, लेफ्ट हैंड से। जेड का 26 किधर से कोड लिखे हैं, लेफ्ट हैंड से। तो राइट हैंड से दोनों का कोड क्या होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ए का अपोजिट जेड। जेड आगे से कितने नंबर पे आ रहा है, 26, तो ए भी पीछे से आएगा 26 नंबर पे। जो अपोजिट लेटर्स का आगे से कोड होगा वही उस लेटर का पीछे से कोड होगा। क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो जेड पीछे से कितने नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे। क्लियर है? तो अपोजिट लेटर याद हो जाएगा ए टू जेड के मदद से। देखिए, जैसे कि बी है, तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। आपको याद रखना है बी का अपोजिट होता है वाई, जो कि आता है कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे, तो बी ओ वाई बॉय, बी ओ फॉर अपोजिट वाई, बी अपोजिट वाई। क्लियर है? बी ओ वाई बॉय। तो बी आगे से 2 नंबर पे, वाई आगे से 25 नंबर पे, तो बी पीछे से कितने नंबर पे, 25, वाई पीछे से कितने नंबर पे, 2। तो पीछे से कोड याद रखना कठिन है क्या, नहीं, सिर्फ आपको आगे से कोड याद रखना है और अपोजिट लेटर याद रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा आगे से और पीछे से कोड का सम हमेशा 27 होता है, तो आप 27 में माइनस करके भी बता सकते हैं। जैसे 27 में से 1 घटा दिए तो हो गया 26, 27 में 2 घटा दिए तो हो गया 25, है ना? तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। देखिए, सी कितने नंबर पे, 3। आपको याद रखना है सी का, देखिए मेनली इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा है, अपोजिट लेटर जो मैं आपको याद करा रहा हूँ, ए टू जेड, बी ओ वाई, बी अपोजिट वाई। सी का अपोजिट एक्स, सी एक्स को कैसे याद रखेंगे, तो सी फॉर करियर, और नहीं पढ़ेंगे तो करियर आ जाएगा खतरे में, एक्स फॉर डेंजर। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सी फॉर कॉपी, एक्स फॉर जेरोक्स। ठीक है, तो सी का अपोजिट एक्स, सी आगे से 3 नंबर पे, एक्स आगे से 24 नंबर पे, तो सी भी पीछे से हो जाएगा 24 नंबर पे, और एक्स हो जाएगा पीछे से कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। देखिए, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ तो अभी अपलोड मैंने नहीं किया इसमें, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, और 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो सी आगे से 3 नंबर पे, पीछे से 24 नंबर पे, एक्स आगे से 24, पीछे से 3 नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट है डी। डी आगे से 4 नंबर पे, डी का अपोजिट याद रखना है आपको डब्ल्यू, डब्ल्यू आगे से 23 नंबर पे। ठीक है, डी फॉर डेंजर, डी फॉर डेंजर, डब्ल्यू फॉर वॉर, वॉर मतलब लड़ाई, कोई भी वॉर होता है तो वो डेंजरस होगा ही, है ना? तो डी फॉर डेंजर, डब्ल्यू फॉर वॉर, डेंजर वॉर। तो डी आगे से 4 नंबर पे, डब्ल्यू आगे से 23 नंबर पे, और डी पीछे से 23 नंबर पे, डब्ल्यू पीछे से 4 नंबर पे। क्लियर है? चलिए, इतना आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा अपना, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, फिर आगे आपको ई से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ई आगे से 5 नंबर पे, ई का अपोजिट आपको याद रखना है भी, आगे से 22 नंबर पे। इसको ट्रिक से याद रखेंगे, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, वी फॉर वैन, एलिफेंट वैन। एलिफेंट वैन कहने का मतलब क्या हुआ, ई फॉर एलिफेंट, वी फॉर वैन। देखिए, एक हाथी और एक वैन का ताकत लगभग बराबर होता है, इसलिए मैंने लिखा एलिफेंट वैन। ठीक है, तो ई पीछे से 22 नंबर पे, भी पीछे से 5 नंबर पे। फेमस यूनिवर्सिटी,
एफ का अपोजिट होगा यू, ठीक है। एफ आगे से 6 नंबर पे, यू आगे से 21, तो एफ आगे से 21, पीछे से 21 और यू पीछे से 6। इसको याद रखेंगे। एफ फॉर फेमस, यू फॉर यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जी आगे से 7 नंबर पे, जी का अपोजिट टी आगे से 20 नंबर पे, जी पीछे से 20, टी पीछे से 7। इसको याद रखेंगे। जी टी रोड, जी का अपोजिट टी। एच आगे से 8 नंबर पे, एच का अपोजिट एस आगे से 19 नंबर पे, तो एच भी पीछे से 19 नंबर पे और एस पीछे से 8 नंबर पे। इसको याद रखेंगे। एच फॉर हाई, एस फॉर स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है। कितना सिंपल ट्रिक है, देखिए। एलिफेंट वैन याद हो गया, ई का भी। कॉपी जेरोक्स याद हो गया, सी का एक्स, फेमस यूनिवर्सिटी, एफ का यू, जी टी रोड, जी का टी, हाई स्कूल, एच का एस। नेक्स्ट है आई 9 नंबर पे, आई का अपोजिट आर 18 नंबर पे। इसको याद रखेंगे। आई फॉर इंडियन, इंडियन, आर फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे। क्लियर है। तो हो गया आई का अपोजिट आर, कोई डाउट इसमें। तो आई पीछे से 18, आर पीछे से 9। जे, जे हो गया 10 नंबर पे, जे का अपोजिट क्यू, ये हो गया 17 नंबर पे। जे फॉर झारखंड, जे फॉर झारखंड, क्यू फॉर क्वेश्चन, झारखंड क्वेश्चन। क्लियर है। जे फॉर झारखंड, क्यू फॉर क्वेश्चन। तो जे का अपोजिट क्यू, जे पीछे से 17, क्यू पीछे से 10। के 11 नंबर पे, के का अपोजिट पी 16 नंबर पे। इसको क्या याद रखेंगे? नहीं, गलत मत सोचिए। काला पानी, काला पानी। एक स्टूडेंट मुझे बताया था कि पी से कमला पसंद भी याद रख सकते हैं। देखिए, काला पानी है ना, कमला पसंद वो कोई गुटखा का नाम होगा शायद। काला पानी, ठीक है। के पी, तो के का अपोजिट हो गया आपका पी, के आगे से 11, पी आगे से 16, तो के पीछे से हो जाएगा 16 नंबर पे और पी पीछे से हो जाएगा 16 नंबर पे। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। के बाद आ गया एल, एल है आपका 12 नंबर पे, एल का अपोजिट ओ 15 नंबर पे। इसको ट्रिक से याद रखेंगे। एल फॉर लवली, ओ फॉर ऑरेंज, लवली ऑरेंज, तो ओ 12 नंबर पे, एल 15 नंबर पे पीछे से। लास्ट है आपका एम 13, एम का अपोजिट एन 14, ये 13 पीछे से, ये 14 पीछे से। इसको याद रखेंगे मेन, एम एन मेन। बस ये 13 लेटर आपको याद रखने हैं ना, और इसी के मदद से आपका पूरा 2600 लेटर याद हो जाएगा। जैसे ए का अपोजिट अगर जेड होता है तो जेड का अपोजिट क्या होगा? ए। क्लियर है। ई का अपोजिट अगर भी होता है तो भी का अपोजिट ई। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक बार फास्टली मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड, बी का अपोजिट वाई, बॉय बी वाई, सी का अपोजिट एक्स, कॉपी जेरोक्स, सी फॉर कॉपी, एक्स फॉर जेरोक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डेंजर वॉर, ई का अपोजिट वी, एलिफेंट वैन, एफ का अपोजिट यू, फेमस यूनिवर्सिटी, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड, एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, जे का अपोजिट क्यू, झारखंड क्वेश्चन, के का अपोजिट पी, काला पानी, एल का अपोजिट ओ, लवली ऑरेंज, एम का अपोजिट एन, मेन। क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप सबसे पहले सबका कोडिंग याद कीजिए। इसी से रिलेटेड मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें आपको लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। तो ये वीडियो एक सेपरेट है जो कि आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग दोनों के लिए ये कॉमन है। तो इसको आप ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए अगर आपको सारा ट्रिक अच्छा लगा हो। अगर आप पहली बार देखे हो ये सारा ट्रिक तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।